सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सबके सब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन हाउ पेन चेंज अवर लाइफ्स। देखो, पेन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम सबको पता है कि पेन जो है चेंज करता है हमारी ज़िंदगी को। सो ऐसे ही एक एग्जांपल को मैं आपको बताऊंगा जो प्रूव करेगा कि कैसे जो है पेन हमारी लाइफ को चेंज करता है। इन 1950 देयर वाज अ पॉलिश साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैज़िमिर ज़ेब्रोस्की, और उन्होंने स्टडीड करा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के जितने भी सर्वाइवर्स थे कि कैसे जो है उन्होंने कॉप्ड अप करा इतनी हार्ड सिचुएशन को, इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, इतना ब्लड कास्ट और हॉलोकॉस्ट, इतना सब कुछ उन्होंने कैसे जो है झेला और कैसे अब उनकी ज़िंदगी चेंज हुई उन सब के बाद। तो जब उन्होंने वो स्टडी करी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग और एक सरप्राइजिंग चीज़ पाई कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो ये कह रहे थे कि अब उनकी जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई, वो अब रिस्पॉन्सिबल हो गए। पहले वो ट्रिवियलिटी सिचुएशन में जीते, मतलब बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती थी उनके अंदर, और वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे और अपने आप को हमेशा ह्यूमिलेट करते थे। बट अब क्या करता है, अब वहाँ पे, मतलब अब नहीं, सॉरी, पहले के समय में, मतलब तब उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। जैसे अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहने लग गए, कॉन्फिडेंस सिचुएशन में रहने लग गए। और वो ये कहते थे कि उनकी ज़िंदगी जो है अब ज़्यादा अच्छी हो गई पहले के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने इतने हार्ड टाइम्स को फेस कर लिया, उन्होंने इतनी हार्ड सिचुएशन को पास ऑन कर लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस वक्त की जो भी हुआ ये हमारे हाथ में नहीं था, बट कहीं ना कहीं हमने इससे कुछ ना कुछ सीखा है। ऐसे ही जो है हमारा पेन जो है हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है। तो वो अकेले नहीं थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा था, रिवर्सल प्रोसेस। हम में से जो जितने भी लोग हैं उन्होंने, उनके भी सारे प्राउडेस्ट मोमेंट जो है बैड टाइम्स के बाद आता है। जितने भी बड़े अचीवमेंट्स होते हैं वो बैड टाइम्स के बाद आते हैं। एंड बैड जो हमारा पेन है ऑफन मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। पेन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, मोर रेजिलिएंट बनाता है, ग्राउंडेड बनाता है। हमने देखा है जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं वो सारे बहुत, जब वो कैंसर की बैटल से जीत जाते हैं, मतलब कि उनकी जब वो क्योर कर लेते हैं अपने डिजीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कि हम कर सकते हैं चीज़ों के साथ डील। जो डेब्रोस्की है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारा पेन और एंजाइटी है वो हमेशा अनडिजायरेबल सिचुएशन नहीं होती और उसको अनडिनाई भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी वो सिचुएशन जो है हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बनी होती है। जैसे हम सबको पता है, जब हम जिम जाते हैं तो हमारी मसल्स जो है ब्रेक डाउन होती है। उन मसल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा पेन होता है, उस पेन से हमारी जो है मसल्स बनती है, मसल्स बड़ी होती है, मसल स्ट्रेच होती है, एक्सपेंड होती है। ऐसे ही एक आदमी को इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है, तब जाके वो एक इमोशनल रेजिलिएंट इंसान बनता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन आते हैं और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है वो, और मतलब लोगों को अपनी लेवल पे समझता है, हर किसी को, वो किसी को भी, किसी में भी भेदभाव नहीं करता कि ये मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा। देखो, एक तरह से तुम पेन को हिटिंग बटन भी बोल सकते हो। ये मोटिवेशन के लिए भी काम करता है। जब भी हम अपने आप को किसी नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ पेन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब भी तुम किसी और नई चीज़ को अडॉप्ट करते हो तो एक नई तरह का पेन और एक नई तरह की वैल्यू तुम्हारे साथ ऐड हो जाती है। उस वैल्यू को ही तुम्हें फॉलो करना होता है, तब जाके तुम उस फील्ड में ग्रोथ ले पाते हो। अवर मोस्ट रेडिकल चेंजेस इन अवर पर्सपेक्टिव ऑफन हैपेंस एट द एंड टेल ऑफ अवर वर्स्ट मोमेंट्स। तभी तो हमारे पर्सपेक्टिव चेंज होता है जब हमारे पास बहुत बड़ा पेन आता है, जो हमारी सिचुएशन एकदम से ऐसी नहीं होती जैसे हमने सोची होती है, बट वो सिचुएशन इसलिए होती है ताकि हमारी साइकोलॉजिकली ग्रोथ हो सके और हम इमोशनली रेजिलिएंट हो सके। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू सून गाइज।